नमस्कार साथियों। देखो, ये आज जो आर एस अग्रवाल चल रहा, आपको बीच से नहीं पढ़ना। जितना भी हो सके, अगर आपने बेसिक जानकारी बिल्कुल नहीं है तो पहली क्लास से पढ़ते रहेंगे। हर एक क्लास ले, बस आप लगातार किसी भी टाइम पे कभी भी क्लास ले लें और रेगुलर रेगुलर पढ़ाई करते रहें। आपका मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं छूटने का, गारंटी से। लेकिन आपको रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी। आप रेगुलर क्लास लो, सिलेक्शन हम देंगे गारंटी से। चलिए देखिए, कल 10 क्वेश्चन हो चुके थे हमारे, आज 11 करेंगे। शायद एक क्वेश्चन कल रहेगा था, उसे भी देखेंगे आज अगर होगा तो हमारी पीडीएफ के अंदर। देखिए, एक वस्तु कल आपने पढ़ा था, अगर प्रॉफिट लॉस के लिए एक काम तो जरूर करें कि भाई आपको पहली क्लास जरूर देखनी पड़ेगी। आप परसेंटेज पढ़ेंगे, परसेंटेज के लिए भी सारी क्लासें देखें। और अगर आप प्रॉफिट लॉस पढ़ना चाह रहे होगे और आप इस क्लास से डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे तो कल की क्लास देख लें तो ज़्यादा प्रॉफिट लॉस समझ आ जाएगा तुम्हें, क्योंकि उसके बगैर फिर समझना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे देखिए, अगर नए बच्चे हैं तो पहली क्लास जरूर लिया करें। देखो, सीपी एसपी एमआरपी आपने पढ़ा था, सीपी क्या होगा, एसपी क्या होगा और एमआरपी क्या होगा। ये सब जानकारी हमने ले ली थी, बार बार इतनी लंबी क्लास नहीं कर सकते, इसीलिए बार बार बोला जाएगा कि आप थोड़ा सा रेगुलर पढ़े रहे तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको। देखिए, एक वस्तु को 996 में बेचने पर, अब आपने 996 में बेच दिया, 996 में बेच दिया, एसपी की बात की गई। और उसी वस्तु को अगर आप 894 में बेच दें, अगर या तो उस वस्तु को आपने 996 में बेचा या उसी वस्तु को 894 में बेच दें, दोनों क्या है, एसपी ही है भाई। यहाँ पे बेच रहे, यहाँ भी बेच रहे, कभी ज्यादा बेच रहे कभी कम बेच रहे, दोनों विक्रय मूल्य ही है, एसपी है। और ऐसे करने से जितना लाभ हुआ उतनी हानि हुई, मतलब यहाँ पे तो हानि हो रही जितनी यहाँ पे लाभ हुआ उतना। तो भाई आप कल भी सीखा था हमने, कितने कदम चलोगे, 2 कदम चलोगे, -1 से +1, यानी -1 से पहले अगर जितना हानि हो रही थी पहले क्या करोगे कि बैलेंस आ जावे, ना हानि होवे ना लाभ होवे। तो 1 यूनिट तो वहां चलना पड़ेगा और 1 यूनिट लाभ के लिए तो 2 कदम चली। 6 4 2 9 9 0 8 9 8 1, यानी आपने 2 यूनिट चलने में 102 रुपये बढ़ाओगे तो आपकी जो हानि थी, जितनी हानि थी उतनी लाभ में बदल गई। तो 1 यूनिट चलने के लिए आपको 51 रुपये कमाने पड़ेंगे। और अगर 51 रुपये कमाने पड़ेंगे, या तो सीपी सीपी जब निकल लोगे, या तो यहाँ तो सीपी जो आपने 51 रुपये ज्यादा बेच रखी और यहाँ 51 रुपये कम में बेच रखी, यहाँ पे तो आपने उसी वस्तु को 51 ज्यादा में बेच दिया तो लाभ हुआ 51 का, और यहाँ पे आपने 51 कम में बेच दिया तो हानि हुई 51 की। इसीलिए जितना लाभ हुआ था उतने की हानि हुई थी, ऐसा इसलिए बोल रहा। अब या तो यहाँ से 51 रुपये घटा दो या यहाँ पे 51 रुपये जोड़ दो, बात एक ही है। यहाँ से 51 घटाओगे तब भी वही मूल्य, क्योंकि उतना ही लाभ हो रहा है और उतनी हानि हो रही। तो हानि होने का मतलब हुआ 5 9 5 14, 8 और 1 945। कितने, तो यानी वस्तु का क्रय मूल्य बनेगा, सीपी बनेगा 945, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट। देखो भाई, एक कपड़ा विक्रेता ₹10 प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 में 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेच दिया और बेचने से 10 रुपए का लाभ ले लिया। सबसे पहले तो आप यहां से निकाल पाओगे 1 मीटर कपड़ा कितने का बेच रहा, कितने का खरीदा, ये नहीं, क्योंकि उसने 12,325 का 145 मीटर बेचा। और बेचने के बाद पता लगाओगे, पहले तो पता लगाओ कितने का बेचा। 5 दूनी 10, 5 नम 45, 5 दूनी 10, 2 और 23, 5 चौक 20, 3 5 छंग 30, 5 पंजे 25। अब यहाँ से भाग लगाओगे, 29 से भाग लगाना पड़ेगा, ये आएगा आपका 85 बनेगा, क्योंकि 3 नम 27 ज्यादा हुए और 3 अट्ठे 24, इसलिए 8 बार 85 चलेगा। यानी आपने 1 मीटर कपड़ा 85 रुपए में बेच दिया। अब अगर पूछता है इसका विक्रय मूल्य बताओ, एसपी बताओ, और आपको पहली क्लास में पता लगेगा एसपी और सीपी एसपी पढ़ने क्या पढ़ने, तो पहली क्लास देख लें शुरू से, हर चीज समझ आ रही होगी। 85 क्या है, विक्रय मूल्य। लेकिन उसने आपसे विक्रय मूल्य नहीं पूछा, सीपी पूछा, कपड़े का क्रय मूल्य बताओ, और आपने 85 में बेचा और 10 का लाभ कमाया। तो इसका मतलब खरीदा कितने का होगा, 75 का। खरीदा कितने का होगा, 85 में बेच के 10 का लाभ कमाया, मतलब 10 कम में खरीदा था, 75 में खरीदा था। इसका मतलब आंसर नंबर बी,
ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, इससे अगला क्वेश्चन देखें भाई। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर। ध्यान से समझे, अच्छा क्वेश्चन है और आर एस प्रॉफिट लॉस का ये सबसे अच्छे क्वेश्चन में से है इस बुक में। एक वस्तु के किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर। अब सबसे पहले तो किसी मूल्य पे बेच रहे थे, किसी मूल्य पे बेच रहे थे, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से, यानी मूल्य बेचने का मतलब एमआरपी। 2/3 का मतलब क्या होगा? आप डिस्काउंट, आपने पहली क्लास में ये बात इसीलिए बार बार बोल रहा कि पहली क्लास क्यों देखनी, कि ये क्लास से समझ आ रही होंगी। आप जब तक लिंक से नहीं जुड़ने के तब तक आप बीच में से कभी कड़ी नहीं बनने की। इसलिए यहाँ पे बोला गया 2/3। आपने 3 बातें पढ़ी थी, प्रॉफिट कहाँ होगा? केवल सीपी पे। लॉस कहाँ होगा? केवल सीपी पे। और डिस्काउंट कहाँ होगा? केवल एमआरपी पे। ये 3 बातें याद रहनी चाहिए। क्यों याद रहनी थी? वो सारी कहानी हमने कल सीख ली थी। तो अभी आपको पढ़ना उसका, एक वस्तु को 2/3 पर बेचने से। अब आप केवल डिस्काउंट दोगे तो कहाँ दोगे? एमआरपी पे। आपने 3 रुपए की वस्तु अगर 2 रुपए में बेच रहे, 3 रुपए एमआरपी वाली वस्तु को आप 2 में बेच रहे, तो ऐसा करने से हानि हो रही। डिस्काउंट दिया कितना? इतना, लेकिन हानि होगी। हानि कहाँ होगी? हानि केवल होगी सीपी पे। 10%, सभी को पता, प्रतिशत पढ़ के आए थे इसीलिए पहले प्रतिशत पढ़ा दिया था। अब प्रतिशत से ही क्वेश्चन बनाता रहेगा। 10 में से 1 घटाओगे, आपने 10 रुपए। देखो, दुकानदार ने डिस्काउंट दिया, 3 रुपए की वस्तु 2 में बेच ली, लेकिन दुकानदार को वास्तव में हानि होगी इस बार। 10 रुपए की वस्तु 9 में बिक रही। तो सबसे पहले ये कॉलम पूरे करने के लिए रेशियो का काम है ये, 2 के स्थान पर 2 रख दो, 9 के साथ में 9 रख दो, जो खाली स्थान है उन्हें भर दो। 10 दूनी 20, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी वास्तविक मूल्य बताओगे। वस्तु का सीपी है 20 रुपए, उस पर एमआरपी लिखा हुआ था 27 रुपए, लेकिन उसने डिस्काउंट इतना दे दिया कि 18 में आ गई वो वस्तु। इसका मतलब उसे घट्टा हुआ। घट्टा केवल यहाँ लिखोगे, घट्टा केवल सीपी पे देख सकोगे। 20 रुपए की वस्तु 18 में बेच रहे, लेकिन 27 रुपए की वस्तु 18 में बेच रहे, डिस्काउंट दे रहे, और यहाँ पे आप बेच रहे, मतलब घट्टा हो रहा। यहाँ पे मतलब केवल डिस्काउंट हुई। अब इसने कहा कि अगर वो डिस्काउंट ना दे, तो डिस्काउंट अगर नहीं देगा तो 20 की वस्तु 27 में बेच देगा। कितना लाभ हुआ? 20 की वस्तु 27 में अगर बेच दोगे, 7 का लाभ हुआ। किस पे? 20 पे। गुणा कितना? 100। और आंसर बनेगा 35% का प्रॉफिट होगा। कब? जब वस्तु को बिना डिस्काउंट के बेच दोगे। उसका आरंभिक निर्धारित मूल्य, निर्धारित मूल्य का मतलब आरंभिक अंकित मूल्य पे ही वस्तु बेच देनी। तो आंसर बताओगे 35%। नेक्स्ट देखिए, देखो अगला क्वेश्चन देखो भाई। कोई वस्तु एक्स में बेचने से 15% हानि होती है। 15% हानि को समझोगे तो 100 माइनस 15 85। तो एक्स बराबर तो है 85, और उसी वस्तु को वाई में बेचने से 15% लाभ होता है। 15% लाभ मतलब 115। हानि 100 में से घटाओगे और लाभ 100 में जोड़ोगे, ये बात सबको पता। फिर इसने कहा तो आप अनुपात बताओ, वाई माइनस एक्स अनुपात वाई प्लस एक्स का। y माइनस एक्स बनेगा, y माइनस एक्स बनेगा 30, और y प्लस एक्स बनेगा 200। y के स्थान पे 115 लिखो, x के स्थान पे 85 लिखो। 115 में से 85 घटाओ, 30 बचेंगे। y के स्थान पे 115 लिखो, x के स्थान पे 85 लिखो। 115 में 85 जोड़ो, 200 बनेंगे। रेशियो की अगर बात करोगे, y माइनस एक्स और y प्लस एक्स का रेशियो 3:20 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखिए भाई। देखिए, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य यानी सीपी 20 है और विक्रय मूल्य यानी एसपी 21 है। तो आपको क्या बताना? लाभ प्रतिशत। 20 की वस्तु 21 में बेच रहे, कितने का लाभ होगा? 1 का। लाभ हमेशा कहाँ होगा? सीपी पे। हानि हमेशा कहाँ होगी? सीपी पे। तो कुछ नहीं याद रखना, हमेशा भाग सीपी से लगाओगे। तो 1 रुपए का लाभ हुआ 20 रुपए पे, और लाभ निकालना प्रतिशत में 100 पे। प्रतिशत में 100 पे क्यों निकालने? प्रतिशत में पढ़ के आए थे, प्रतिशत की क्लास पढ़े। 5% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर था ये सी। नेक्स्ट देखेंगे,
किसी वस्तु को 100 में बेचने से एक व्यक्ति को 20 का लाभ होता है। यहाँ पे ध्यान दे, 100 में बेच लिया और 20 का लाभ हुआ, मतलब 80 की वस्तु थी, 100 में बेच लिया, बेचने का मतलब एसपी। इतनी बातें बस याद रखो कि आप बेचना खरीदना लिखोगे तो समय लगेगा। 100 में बेच लिया और 20 का लाभ कर लिया, मतलब 80 में खरीदा होगा। 100 में बेच रहे, 20 का लाभ ले रहे। अब देखो 80 में खरीद के 20 का लाभ लेकर 100 में बेच रहे, तो लाभ प्रतिशत बताना। लाभ प्रतिशत होगा 20 रुपए का लाभ हुआ किस पे, 80 रुपए पे, गुणा कितने से, 100 से 20, ये बनेगा 25%। क्या बना, लाभ बना 25%, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, 100 रुपए को 19,800 में बेचना, बेचने से 10% लाभ हुआ। सबसे पहले 10%, ये परसेंटेज वाला खेल आपने परसेंटेज में अच्छे से पढ़ के आना था। क्वेश्चन प्रतिशत ही चलता रहे। आप ब्याज पढ़ोगे वहां भी परसेंटेज, कुछ भी पढ़ोगे प्रतिशत, ब्याज भी अलग से ब्याज नहीं पढ़ना, प्रतिशत ही पढ़ना, ब्याज भी प्रतिशत ही है। तो 10 रुपए का सोफा 11 रुपए में बेच रहे, 10% लाभ का मतलब 10 का माल 11 में बेच रहे, लेकिन इसने कहा हमने बेचा ये 19,800 में। तो क्या पढ़ा हमने, जिसकी वैल्यू दी, हमने सीखा जिसकी वैल्यू दी उससे भाग लगाओगे, जिसकी वैल्यू दी होगी उससे भाग लगाओगे, और जिसकी वैल्यू निकालनी होगी उससे गुणा करोगे। अगर ये बात सीख गए तो आप आंसर सारे बना लोगे, यानी 18,000, इससे गुणा भाग तो कर लोगे, 11 ही कम 11 और 11 आठे 88, 18,000 रुपए सोफे का क्या है, सीपी है, क्रय मूल्य है, ये निकालना था। सीपी एसपी दिया था, क्रय मूल्य निकालना था, यानी आंसर सी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, क्या सीखना कि लाभ हमेशा सीपी पे होगा, हानि हमेशा सीपी पे होगी, और एमआरपी पे क्या होगा, फिर केवल डिस्काउंट होगा, वहां से आप लाभ हानि नहीं बता सकते। ये पहली क्लास में सीखा हमने बहुत अच्छे से। किसी वस्तु को 69 रुपए 60 पैसे में बेचने पर 25% हानि, 25% हानि, 25% को आपने पढ़ा प्रतिशत में, क्या लिखा जावे, 4 रुपए का माल 1 रुपए की हानि से कितने में बेच रहे, 3 रुपए में। 4 की वस्तु कितने में बेचती, 3 में, लेकिन इसने कहा हमने बेची है 69 रुपए 60 पैसे में। और जिसकी वैल्यू दी गई, ये बात तो अपने दिमाग में कंफर्म रखो, पूरे मैथ में यही बात रखनी, जिसकी वैल्यू दी होगी उससे हमेशा भाग लगाओगे, जिसकी वैल्यू दी होगी भाग लगाओगे, और जिसकी वैल्यू निकालनी होगी उससे गुणा करोगे। जो इतनी बात सीख गया वो कोई एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना। जिसकी वैल्यू दी होगी भाग लगाओ, जिसकी वैल्यू निकालनी गुणा लगाओ, बस। 3 23 20, 23 चौक 92 रुपए और 80 पैसे, 92 रुपए और 80 पैसे, यानी ऑप्शन नंबर ए। 92 रुपए और 80 पैसे का क्या था, क्रय मूल्य, यानी 92 रुपए 80 पैसे का माल 69 रुपए 60 पैसे में बेच लिया था, इसीलिए क्या हुआ था, हानि हुई थी। नेक्स्ट देखें, देखिए नेक्स्ट, एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है। 25% हानि, अब आप समझ गए होगे, 25% कहीं भी लिखा मिलेगा तो आपको पढ़ना 1/4। लाभ होता तो 4 की वस्तु 5 में बेचते, कब, लाभ में, और हानि होगी तो 4 की वस्तु कितने बेच रहे होगे, 3 में, क्योंकि या तो केवल एक बढ़ेगा लाभ के लिए और या एक घटेगा हानि के लिए। ये बात सबको पता है, यहाँ बोला हानि हुई तो घटेगा, और हमें बताया वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। अब यहाँ पे देखें, 25% का लाभ करने के लिए आपको 100, देखो अगर मान लो 100 का माल था, 75 में बेच दिया, लेकिन एमआरपी नहीं बताया, एमआरपी नहीं पूछना, नया एसपी बताना कि आपको तो 125 में बेचना। बेच रहे 75 में बेच के कुछ मिला, लेकिन हमें तो 75 में बेच के तो 25% हानि हो रही, और वो जानना चाह रहा कि हमें तो 25% लाभ में ले बेचना। तो 25% लाभ में कैसे बेचोगे, अगर यहाँ लिखेंगे तो ये सोचोगे कि सीपी एमआरपी लिख रहे, एमआरपी नहीं, 25% लाभ में बेचना, ये SP1 है, ये SP2 है। आपको बताया इसे आप ऐसे भी लिख सकते 5 4 और 3, चाहोगे तो छोटा कर लो, नहीं चाह रहे कोई परेशानी नहीं, फिर वैल्यू इसकी दी थी, इसकी वैल्यू निकालनी थी, अब वैल्यू इसकी दी, इसकी वैल्यू निकालनी, और जिसकी वैल्यू दी उससे क्या करोगे, भाग, और जिसकी वैल्यू निकालनी उससे क्या करोगे, गुणा। जिसकी वैल्यू दी होगी उससे भाग लगाओगे, और जिसकी वैल्यू निकालनी होगी उससे गुणा करोगे। इसने कहा था इसमें से कोई सी भी बात लोगे, 450 में बेच दिया,
यानी पहला SP1 450। अगर 75 लिखोगे तो 125 लिखना, अगर 75 लिखोगे 125 लिखना, बाद में यही बचेंगे। बस यहाँ पे अगर ये चीजें समझोगे तो थोड़े टाइम के बाद पेन का काम भी, पेन का यूज भी खत्म हो जाएगा। 25 या 75, 25 पंजे 125, 150 पंजे 750, यानी आपको ये 750 में बेचना पड़ेगा इस बार। अगर 750 में बेच दोगे तो फिर पता लगेगा कि आपको क्या हुआ, 25% लाभ। और अगर कहता नहीं हमें तो इसका केवल CP बताओ, तो फिर गुणा किससे करते, 100 से। इस लाइन में चलते 3 4 5 से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आगे देखेंगे नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। देखिए लास्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी को 720 से बेचने से दुकानदार को यहाँ भी हर बार 25% हानि हो रही, और 25% का मतलब 1/4, यानी 4 रुपए की कुर्सी आप 3 रुपए में बेच रहे, और इसे 25% लाभ पे बेच लेनी। पिछली बार 100, 75, 125 लिखे थे, इस बार नहीं लिख रहे, 25% लाभ पे बेचनी। 25% लाभ आप समझ गए, MRP नहीं है, दूसरा SP बताना। देखो CP कितना दिया, यहाँ पे देखिए आप, CP, SP और MRP अगर ऐसे लिखते तो कोई परेशानी नहीं थी। CP 25 × 4 दिया, SP 25 × 3 है, और ये 25 × 5 है, यानी यहाँ पे 125 बना रहे, यहाँ पे 100 बना रहे, और यहाँ पे 75 बना रहे। पिछली बार ऐसे पढ़ा था तो कोई परेशानी नहीं, इस बार केवल ऐसे दिखाने के लिए दूसरा क्वेश्चन बना रहे। 720 में बेच दिया, अब बेचा हानि में कि बेचा लाभ पे, हानि में बेचा, इसलिए 3 से भाग लगाना। ये तो चाहिएगा, अगर आप कहते हमने लाभ पे बेच दिया 720 में, तो 5 से भाग लगाते। उसने कहा हमें बेचने पे 720 में बेचने से हानि हो रही, और हानि तो हमें यहाँ पे हुई, इसलिए इसकी वैल्यू दी, और हमें 25% लाभ चाहिएगा, इसलिए 24 पंजे 120। यानी आप बताओगे 1200 रुपए में बेचने से, 720 में बेचने से जहां 25% हानि हो रही थी, 1200 में बेचने से वहां क्या होगा, 25% का लाभ। और ये क्वेश्चन आखिरी था। थैंक यू।